अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वो कौन से तरीके हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक बड़े मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या उसको बहुत कम कर सकते हैं। वो मसला क्या है? बहुत दफ़ा आपने देखा कि आपने खाना खाया और खाना खाने के फ़ौरी बाद आपके पेट में गैस हो जाती है बहुत ज़्यादा। कैसे पता चलता है आपको? बाज़ का तो उस गैस की शिद्दत की वजह से जो आपका पेट है उसमें खिंचाव पैदा होता है और इस खिंचाव की वजह से होता है कि आपको दर्द की एक कैफ़ियत में मालूम होती है। और उसके बाद अगर आप कोई पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, कोई पैंट शर्ट्स पहनते हैं, तो आपको लगता है कि खाना खाने के बाद आपको काफ़ी तंगी होती है उसको पहनने में। अगर ये आप पहनी हुई है पहले से, तो आपको काफ़ी तंगी महसूस होती है उसी आउटफिट के साथ जो आपने पहना हुआ होता है। तो बाज़ लोगों को फिर डकार आते हैं बहुत ज़्यादा, बाज़ लोगों को गैस का अखराज होता है। तो ये इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो खाना खाने के बाद होते हैं। तो क्या वो 5 तरीके अगर हम एक-एक करके बात करें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने समझनी है, वो ये है कि जब हम बहुत जल्द खाना खाते हैं तो एक फैक्टर होता है, एक ख़ास पैगाम होता है जो हमारे मैदे की तरफ से हमारे दिमाग को जाता है, जिसको हम कहते हैं सैटिस्फैक्टरी सिग्नल। यानी ये एक ऐसा पैगाम है, सैटिस्फैक्टरी कहते हैं कि जब आप या मैं कोई चीज़ खाएँगे और हमारा पेट भर जाएगा, हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सैटिस्फैक्टरी सिग्नल। ज़ाहिर है कि एक पैगाम है। तो जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो मैदा होता है, वो एक पैगाम भेजता है दिमाग की तरफ कि बस और मज़ीद नहीं खाना। लेकिन ये जो पैगाम है, पूरा जो प्रोसेस है, इसको लगते हैं 20 से 30 मिनट। अगर आप ये जो गैस वाले मसले से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपने एक जो पहला काम करना है, तो इस पूरे प्रोसेस को समझ के चलना है। अगर इसमें लगते हैं 20 से 30 मिनट और आप फ़र्ज़ करें बहुत जल्द खाना खाने की आदी हैं, तो उस एक तो जल्द खाना खाते हुए गैस अंदर जाती है, आपके एयर अंदर जाती है। लेकिन जो दूसरा बहुत अहम काम होता है कि जब तक ये जो पूरा पैगाम है दिमाग तक जाता है 20 से 30 मिनट तक, उस वक्त तक आप बहुत सारा खाना खा चुके होते हैं। लेकिन अगर अब वही खाना आप आराम से खाएंगे, आप स्लोली खाएंगे, तो उस सूरत में क्या होगा कि जब तक कि ये सिग्नल पहुंचेगा और उस वक्त तक आप खाने का प्रोसेस आपका चल रहा होगा, तो हो सकता है कि जितना आप पहले खाते थे उससे आपने आधा खाया होगा, तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम खाना अक्सर उस वक्त खाना बंद कर देते हैं कि जब हमें लगता है कि अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें भूख ख़त्म हो गई है। तो कोशिश करें कि जो प्लेट है वो छोटी चूज़ करें। कोशिश करें कि उसको कभी भी ओवरफिल ना करें। छोटी प्लेट को अगर आप चूज़ करेंगे, कम उसमें डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो आप एक वक्त में ज़्यादा नहीं खाएंगे और आप स्लोली खाना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं। एक होता है टर्म जिसको हम कहते हैं कि माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है कि माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जब आप खाना है, आप इसको इंजॉय करें। आप खाने को जब आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, एक स्माइल के साथ खाएंगे, आपकी अटेंशन कहीं और नहीं होगी, आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आप खबरें नहीं सुन रहे हैं, और आप सुकून से खाना खाएं, यानी उसको पूरा महसूस करके। तो उससे क्या होगा कि इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो उसकी वजह से फिर आपकी ओवर फीलिंग नहीं होती। तो पहला जो काम होता है वो आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे खाने के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जिनकी वजह से मुसलसल हवा हमारे अंदर जाती है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप खाने के दौरान कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो इनके अंदर जो गैस निकलती है वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बबल्स बनते हैं। तो वो क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कि जब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, अगर ये हमारी रूटीन में शामिल है खाने के साथ, तो फिर ये मैदे में जाके कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस बनती है। बहुत सारे लोग खाना खाते हुए जब सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो वो स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। वो जो स्ट्रॉ होता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी गैस अंदर जाती है। और बहुत सारे लोग खाने के बाद या किसी भी वक्त जब अक्सर च्युइंगम जो होती है वो च्यू करते हैं, तो उसकी वो जो च्युइंगम च्यू करने की वजह से भी गैस जो है वो उनके अंदर जाती है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। और साथ तीसरा जो अहम चीज़ है जो आपको बचा सकती है इस मसले से, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस खाने से एलर्जिक हैं। बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ खानों से एलर्जिक होते हैं। जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से फलों के अंदर मौजूद होता है फ्रक्टोज, उससे एलर्जी होती है बाज़ लोगों को गंदम में मौजूद एक प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लूटन कहते हैं, उससे उनको एलर्जी होती है। और बाज़ लोग जो होते हैं उनको अंडे की प्रोटीन से एलर्जी होगी। यानी जिस चीज़ से आप एलर्जिक हैं, अगर आप वो चीज़ खाएंगे तो आपके जिस्म में और जो पेट में मसले बनेंगे, उसके साथ आपको गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने देखना है कि किस
चीज़ से आप जो हैं वो एलर्जिक हैं, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, उस चीज़ को आपने परहेज़ करना है। एक जो चौथी चीज़ बहुत अहम है जिसका ख्याल रखते हुए आप इससे निजात पा सकते हैं, वो ये है कि हम सुबह का नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना खाते हैं और फिर रात का खाना खाते हैं, यानी डिनर करते हैं। ये हमारे खानों के दरमियान इतना बड़ा गैप होता है कि इस गैप के दौरान जो हमारी आंतें खाली हैं, हमारी गट्स खाली हैं, तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते होते हैं, वो गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब वो गैस प्रोड्यूस करते हैं तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से गैस ज़्यादा बनती है, और जिसकी वजह से फिर हमें ये मसला बनता है सारा खाने के बाद गैस का। तो इसका हल क्या है? इसका बहुत सादा सा हल है कि ये जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना यानी लंच और रात को जो डिनर करते हैं, उनके दरमियान ज़रूर आप कुछ ना कुछ खाते जाएं। कोई स्नैक्स होते हैं, यानी अगर आप नट्स वगैरह खाते हैं, आप कोई और चीज़ भी खाते हैं, तो आपके इन बैक्टीरिया को मौका नहीं मिलता कि ये आपके जो अंदर गैस पैदा करें, और जिसकी वजह से फिर गैस कम होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद अगर सबसे आखिर में हम बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके जो आंतों के अंदर दो किस्म के जरासीम हैं। एक हैं आपके दोस्त या गुड बैक्टीरिया, और एक होते हैं जो बैड या बुरे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए मसाइल अक्सर पैदा करते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा है आपकी आंतों के अंदर, तो फिर वो जो बैड बैक्टीरिया, जो गैस पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको वो मौका नहीं देते कि वो आपके आंतों के अंदर ज़्यादा गैस पैदा करें। अब गुड बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? ये आते हैं प्रोबायोटिक्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, कुदरती तौर पे ये प्रोबायोटिक्स के अंदर होते हैं। और वो प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? जैसे कि दही है, योगर्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये जो अचार है, हर घर में अचार मौजूद होता है। तो बहुत सारे वो लोग जिनको गैस का मसला होता है, जिनका पेट जो है वो खाना खाने के बाद उनको अफारा हो जाता है, उनको हवा ज़्यादा खारिज होती है, उनको डकारें ज़्यादा आती हैं, और वो काफ़ी सोशली एम्बैरस होते हैं इस वजह से, तो उनको चाहिए कि वो ये समझें कि जो प्रोबायोटिक्स होती हैं, यानी जैसे दही है और योगर्ट वगैरह, और जैसे कि अचार की मैंने बात की, पिकल्स की बात की, तो इनके अंदर क्या सलाहियत है? इनके अंदर ये सलाहियत है कि इनके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि प्रीबायोटिक उन खानों को कहते हैं कि जो आपके अच्छे बैक्टीरिया को खुराक देते हैं, और प्रोबायोटिक्स वो आपके होते हैं जैसे दही और अचार है कि जिनके अंदर अच्छे बैक्टीरिया मौजूद हैं। जब ये अच्छे बैक्टीरिया आपके आंतों के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो बुरे बैक्टीरिया जो है उनकी तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वो जो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो आपके एक छोटे से अमल से, यानी दही और जो अचार का जो इस्तेमाल है, वो आपको निजात दिला देता है बुरे बैक्टीरिया की गैस से। अगर आप ये 5 काम करते हैं और इनको समझ के करते हैं, तो ये जो आपको प्रॉब्लम बनता है बार बार के जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपका पेट फूल जाता है और आप बड़े हैरान होते हैं कि अभी घंटा पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था और ये अचानक क्या हुआ है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद मेरा पेट फूला हुआ है। तो उसकी वजह होती है ये सारे अगर अवामिल का ख्याल ना रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।